प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होमगार्ड वाले सभी साथी यूपी होमगार्ड के फिजिकल के डेट के लिए बहुत बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। सभी साथी अभी तक आपके यूपी होमगार्ड के फिजिकल डेट नहीं आया, लेकिन इससे पहले सभी साथी याद रखना कि आज हम लोग के 15 अगस्त 2026 है, यानी कि आजादी का महोत्सव है। 1947 को साथी भारत आजाद हुआ था। 15 अगस्त साथी 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया था। और साथी आज अपने हर घर तिरंगा लगाना और इस झंडे की मान और सम्मान देना, क्योंकि साथी जो लड़ाइयां लड़के भारत को आजाद किया गया, शायद उस पल में अगर हम लोग होते तो शायद हम लोग का वो अहमियत पता चलता है कि भारत कैसे आजाद हुआ। ठीक है, सभी साथी इस तिरंगे का मान और सम्मान रखना और अपने हर घर तिरंगे जरूर लगाना। ठीक है साथी, यहाँ पे यूपी होमगार्ड के फिजिकल डेट साथी अभी तक नहीं आया। क्या भर्ती बोर्ड अभी कहाँ फंसा है, और साथ ही कब तक आपके यूपी होमगार्ड के फिजिकल हो सकते हैं? क्या साथी आपके यूपी कांस्टेबल के बाद होंगे या फिर साथी आपके सितंबर के पहले सप्ताह में होंगे? पूरी जानकारी साथी इस वीडियो में हम लोग देख के जाएंगे। साथी अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूपी पुलिस यूपी होमगार्ड का और यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो यूपी कांस्टेबल के साथी आपके 15 है, आज 16-17 से साथी यानी कि परसों से डीबी और पीएसटी स्टार्ट है। तो कुछ पुलिसकर्मी भी खाली तो होंगे, ये पूरे पुलिसकर्मी थोड़ी ना आपके पूरे जब 76,000 अभ्यर्थियों का डीबीपीएसटी लेना है तो भाई पूरे 75 जनपद पे होना है ना। और साथ ही देखिए, जब तक डीबीपीएसटी चलेंगे, है ना, इस बात का दावा है साथी कि जब तक अभी डीबीपीएसटी चल रहे हैं साथी, तो शायद ही आपके यूपी होमगार्ड के फिजिकल हो सकते हैं। और साथी यहाँ पे एग्जैक्ट वो सारी चीजें दिखाई गई हैं, मतलब ये पता चला है साथी कि अगर ये समझो कि कांस्टेबल का भाई, है ना, पुलिस कांस्टेबल का साथी डीबी और साथी डीबी और पीएसटी जो है ना, पीएसटी है भाई आपके 17 अगस्त से है। 17 अगस्त से पूरे 75 जनपद पे है ना, पूरे 75 जिले पे है। तो भाई पूरे 75 जिले कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे। भाई पूरे 75 जिले पे कहीं कोई जिला खाली होना चाहिए कि यूपी होमगार्ड के फिजिकल कराया जाए। तो भाई यूपी होमगार्ड के जो फिजिकल है ना, वो अब साथी अगस्त में नहीं होगा। अगस्त में साथी नहीं होगा, है ना, अगस्त में नहीं होगा। इस बात का तो मैं दावा देता हूं, गारंटी देता हूं, क्योंकि साथी आपके पूरे 75 जनपद खाली होने चाहिए। अरे 75 में से 5-6 भी जनपद अगर खाली होते हैं साथी तो आपके फिजिकल करा लिए जाते हैं, लेकिन पूरे आप 75 जनपद पे डीबीपीएसटी हो रहा है साथी, तो शायद ही आपके फिजिकल हो सकते हैं, ना के बराबर हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई डिटेल्स नोटिस नहीं मिले हैं। एक अंदाजा ही है भाई कि पूरे 75 जनपद में डीबीपीएसटी होंगे तो आपके नहीं होंगे। और साथ ही आपके पूरे 31 अगस्त 2026 तक डीबीपीएसटी यूपी कांस्टेबल के चलेंगे। तो इस महीने अगर ऐसा रहा साथी तो शायद ही आपके यूपी होमगार्ड के फिजिकल देखने को मिलेंगे। अब साथी यहाँ पे शायद 2 से 3 अब साथी फिजिकल की संभावना कब बन रही साथी, यहाँ पे सितंबर में, सितंबर साथी 2 या फिर 3 तारीख से स्टार्ट होंगे, है ना। 2 या फिर 3 तारीख से साथी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और शायद ही साथी इस महीने में, अगस्त के महीने में, हमें तो नहीं लग रहा है कि साथी होने की संभावना है। तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि आप अपने समय को बनाइएगा। आपकी जो रनिंग है साथी 4 किलोमीटर 800 की रनिंग है, और साथी करीबन आपके 28 मिनट समय दिए गए हैं। वही साथी अगर देखा जाए यूपी कांस्टेबल में तो साथी 4 किलोमीटर 800 की रनिंग है, और साथी आपके पूरे 25 मिनट दिए गए हैं, यानी कि साथी आपसे कांस्टेबल से 3 मिनट ज्यादा होमगार्ड के मिले हैं। तो भाई कोशिश करना कि मुझे जो अभ्यर्थी होमगार्ड में भी पास है, कांस्टेबल में भी पास है, तो भाई वैसे अभ्यर्थी से एक विनम्र निवेदन है कि सभी साथी अगर वैसे अभ्यर्थी है, जितना अगर ज्यादा मार्क्स से आपको लगता है कि मैं फाइनल में आ सकता हूं, तो चाहे आप होमगार्ड में छटेंगे या फिर कांस्टेबल में छटेंगे, है ना। अगर आपको डर है कि मैं मेडिकल में छट जाऊंगा, तो भाई मेडिकल में तो छटना। अब अगर आप जाएंगे होमगार्ड में तो होमगार्ड में भी मेडिकल होंगे, कांस्टेबल में भी मेडिकल होंगे। तो भाई किसी एक नौकरी अगर आप करोगे, आपके जगह पे कोई और व्यक्ति का, कोई समृद्ध परिवार का अभ्यर्थी का बेटा चाहे बेटी का सिलेक्शन होता है ना, तो समझ लेना कि आप बेहतर जो कमाई कर गए हो। तो भाई वैसे अभ्यर्थी होंगे तो
कोई एक ही नौकरी पे जाना, डबल नौकरी पे जाओगे तो दिक्कत हो जाएंगी, है ना। किसी एक की अगर आपकी जगह पे नौकरी लगती है तो बेहतर होता है वो। तो ठीक है भाई, अगर आपकी ये तो उम्मीद नहीं है कि इस अगस्त महीने में आपको देखने को मिलेंगे होमगार्ड के डीवीपीएसटी तो हो गए हैं भाई, फिजिकल देखने को ना के बराबर मिलने हैं। आपके सितंबर में 1 से 2 तारीख को स्टार्ट हो सकते हैं, है ना, फिजिकल। अब यहाँ पे साथी एक बात और उठ के आ रही है भाई, क्योंकि देखिए इसमें अभ्यर्थी 1,07,000 अभ्यर्थियों ने डीवीपीएसटी दिया है, और भाई यहाँ पे अभ्यर्थियों ने भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने वेट कर रहे हैं, साथ ही कांस्टेबल वाले भी वेट कर रहे हैं जबकि, है ना। तो उन्होंने वेट किया भाई कि आखिर भर्ती बोर्ड कहाँ रुका है भाई, कहाँ रुका हुआ है। देखो भाई, एक तो कांवड़ यात्रा है ना, बोलबम के कांवड़ यात्रा, तो इसमें कुछ पुलिसकर्मी को लगाए गए होते हैं। इस वजह से भाई पुलिसकर्मी थोड़ा सा मतलब अपने आप में सहयोग नहीं दे पा रहे हैं होमगार्ड में, चाहे कांस्टेबल में। लेकिन अब वो समय भी खत्म होने वाला है, और देखना भाई कि इस महीने के अगस्त के आखिरी सप्ताह तक ये भी त्योहार जो है हम लोगों का खत्म होने वाला है, और पुलिसकर्मी भी अपने अपने जगहों पे आ जाएंगे, और पूरे बढ़िया तरीके से हमें लगता है कि सितंबर में ही कुछ आपकी बात बनेगी, है ना। इधर तो केवल बस आपके डीबी और पीएसटी यूपी पुलिस कांस्टेबल के हो सकते हैं, एक ये उम्मीद लग सकती है। अब शायद भर्ती बोर्ड इस बीच में ही फंसा दे तो बात अलग है ना। तो भाई ये थोड़ा सा कांवड़ यात्रा में बिजी है, इस वजह से आपको नहीं मतलब कुछ देखने को मिल पा रहा है। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स फेल हुए साथी डीबी और पीएसटी में, सभी साथी याद रखना कि आपके 1,07,000, है ना, 1,07,000 अभ्यर्थियों ने डीबी और पीएसटी दिया है, 1,07,000 प्लस अभ्यर्थी थे। इनमें से साथी कहा जा रहा है पूरे 25% अभ्यर्थी हर रोज फेल हो रहे थे। भाई समझ लेना कि अगर 20% भी निकालते हो ना तो 86,000 अभी बच्चे बच रहे हैं, 86,000 बच्चे बच रहे हैं, यानी कि 86,000 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। बाकी इसमें 25-26,000 साथी, इसमें आपके 4-20-4-24 मतलब 25-26,000 तो अभ्यर्थी ऐसे ही साथी वो बाहर हो चुके, 25,000 तक अभ्यर्थी डीडीपीएसटी में विफल हुए। अब ये साथी ये जो चीज है अब कांस्टेबल वालों को समझना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं नहीं छटूंगा डीबीपीएसटी में, क्योंकि भाई होमगार्ड वाले ही अभ्यर्थी कांस्टेबल के भी एग्जाम दिए हैं और वही अभ्यर्थी उसमें भी जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा प्रोविजनल में अभ्यर्थी गए हैं, और प्रोविजनल में जाने के बाद तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, और जब जनरल लायक आपके मार्क्स नहीं रहेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही तो प्रोसेस है ना सब इसके। तो ठीक है भाई, इसमें आपके पूरे 25,000 अभ्यर्थी फेल हुए, पूरे 25,000 स्टूडेंट्स भाई फेल हुए, है ना। भाई पूरे 25,000। अब देखो भाई यहाँ पे एक बात और निकल के आ रही है भाई कि फिजिकल के लिए साथी कितने बच्चे बुलाए गए, फिजिकल के लिए साथी यूपी होमगार्ड में फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए गए। तो तेरे साथी इसमें आपके 86,000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, करीबन ये एक आंकड़ा बताया गया साथी, पूरे 86 से 87, 86.5 हो सकते, 87 तो नहीं हो सकते। 86,000 अभ्यर्थी, 86,500 अभ्यर्थियों ने आप फिजिकल देंगे यूपी होमगार्ड के, और हमें लगता है कि फिजिकल तो सब क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि आपके पूरे 28 मिनट मिले हैं 4 किलोमीटर 800 के लिए। तो बढ़िया मतलब एक रास्ता दिख रहा है साथी कि 3 मिनट आपको और एक्स्ट्रा समय यूपी कांस्टेबल से ज्यादा दिया जा रहा है। तो सभी अभ्यर्थी निकाल लेंगे, इसमें तो कोई ये नहीं है, छटेंगे जाके मेडिकल में, है ना। सभी अभ्यर्थी बाहर, भाई वैकेंसी आपके 41,444 है भाई, और अभ्यर्थी देंगे डीबी फिजिकल देंगे 86,000। तो भाई रनिंग में तो कोई छटेगा नहीं, समय तो मिला है दबा के, छटेंगे मेडिकल में। मेडिकल में इसलिए कहा जा रहा है भाई कि अपने आंखों का इलाज करा लो, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, रघौनी बीमारी जो होती है उसकी इलाज करा लो, बवासीर जो होते हैं उसकी इलाज करा लो, बाद में मौका नहीं मिलना। ये वैकेंसी है तो समझ लेना कि गोल्डन मौका इस वर्ष 2026, बाद में इलेक्शन होगा कि क्या होगा, कब वैकेंसी आएंगी, कब एग्जाम होंगे, क्या बैठेगा, कौन बैठेगा, ये सब अता पता नहीं है अभी, है ना। तो अभी जो समय है भाई इसको बचा लो, बाद में दिक्कत हो जाएंगी।
बाद में जब कोई और सरकार आएंगी या फिर कोई और नियम लागू हो जाएंगे तो उस वक्त आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अभी इलाज कराने के लिए आपके पास पर्याप्त समय बचे हैं, आप इलाज करा सकते हो। लेकिन आज अगर इलाज नहीं आप कराते हो, सोचते हो कि अगली वैकेंसी में हो जाए, भाई याद रखना है कि घर में पैसे नहीं होंगे ना तो किसी से मांग के करा लेना, है ना, वरना ऐसा मौका फिर नहीं मिलना है, दिक्कतें हो जाएंगी सब। तो भाई अपने फिजिकल में ध्यान देना, क्योंकि साथ ही आपके ये जो फिजिकल होंगे, मेडिकल होंगे, उसमें आपकी जो जांच बैठेंगी पूरे डेंजर तरीके से बैठेंगे, क्योंकि साथ ही इसमें डबल व्यक्ति, एक सीट पे 2 अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। एक सीट पे एक अभ्यर्थी बैठेंगे और एक अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा। बाकी अगर खाली भी सीट होता है तो साथ ही उसको रिजर्व करके एक और वैकेंसी उस वाली वैकेंसी में डाल दी जाएगी जो नई वैकेंसी है ना। अब देखो भाई यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है मेरे साथी, मैंने एग्जैक्ट बहुत सारी चीजें बताई है, चलो भाई ये भी एग्जैक्ट भी जान लो, है ना। अब देखो मैं इस आंकड़े को लेके चलता हूं 3 गुना, फिर साथ ही 2.7 गुना, है ना, फिर साथ ही 2.5 गुना, और फिर साथ ही ये आपकी 2.3 गुना, 2.3 गुना, है ना, 2.3 गुना। मुझे एक बात बताओ साथी, इसमें 13 और 14, 13 और 14, 3 गुना में 13 और 14 साथी आपके जो फाइनल में मार्क्स बढ़े। 2.7 गुना में 4.5 बढ़े, 2.7 गुना में 4.5 बढ़े। अब मुझे बताओ होमगार्ड में क्या बढ़ सकते हैं, होमगार्ड में क्या बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे साथी आपके 4 बढ़ सकते हैं, समझ लेना 4 बढ़ सकते हैं, 4 नंबर बढ़ सकता है, 3.5 4 ये लास्ट है उम्मीद। और कांस्टेबल में सबसे कम बुलाए गए साथी 2.3 गुना, यानी कि साथी इसमें आपके बढ़ेंगे, चलो भैया हम 3 3.5 ले लेते हैं, 3.5 ले लेते हैं, 3.5 साथी इसमें मार्क्स बढ़ेंगे, इससे ज्यादा बढ़ना है नहीं, इस बात को याद रखना, क्योंकि साथ ये आपके गुना के हिसाब से होता है, मतलब ये गुना के हिसाब से होता है, और जितना गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है साथ ही उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट में साथी मार्क्स को बढ़ाए जाते हैं। और सभी साथी जिनके 2-4 नंबर भी अधिक है ना, वो फिजिकल की तैयारी करना, ये मत सोचना कि मुझे फाइनल में मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, नॉर्मलाइजेशन है, अभी किसी को कोई पता नहीं है, होमगार्ड के स्कोर कार्ड जारी नहीं हुए हैं। और सभी साथी मेहनत करते रहना और अपने लगन के साथ फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल ही अब बस बचे हैं आपके, और डीबी पीएचडी भी हो चुका है, समय बहुत अभाव है भाई, लगातार मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएंगे। कांस्टेबल जितना सैलरी मिलेंगी 8वें पे वेतन लागू हो चुके हैं। मेरे साथ ही आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है प्यारे साथी। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।